आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के नेक्स्ट पार्ट में आ जा रहे हैं। तो अब देरी नहीं करते हुए हम क्वेश्चंस डायरेक्ट ले रहे हैं हम। तो देखिए ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिस्ट नंबर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है लिस्ट नंबर। जब भी लिस्ट नंबर बोलेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 52, 78 and 117 leaves the remainder 33, 59 and 98 respectively। यानी वो कौन सा लिस्ट नंबर है जिसको हम लोग 52 से डिवाइड देंगे तो 33 रिमाइंडर आएगा, 78 से डिवाइड देंगे तो 59 रिमाइंडर आएगा, 117 से डिवाइड देंगे तो 98 रिमाइंडर आएगा। अब एक चीज देखिएगा आप ध्यान से, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 52 से डिवाइड दे रहे हैं हम, 33 रिमाइंडर है। अगर इसका आप डिफरेंस देखेंगे तो क्या है, ये 19 का डिफरेंस है। उसका देखिए अगर जब 78 से डिवाइड दे रहे हैं हम, अगर रिमाइंडर अगर हम माइनस करेंगे 59 तो ये भी देखिए आप 19 का ही डिफरेंस है। और 117 में से अगर हम लोग 98 को माइनस करेंगे तो ये भी 19 का ही डिफरेंस है। तो ये एक पैटर्न वाला क्वेश्चन है कि सबका डिफरेंस क्या है, सेम है। तो लिस्ट नंबर है, पहले ही बोले हम एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो हम एक एलसीएम निकाल लेंगे। किसका एलसीएम निकाल लेंगे हम, एलसीएम ऑफ 52, 78 एंड 117। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे 52, 78 एंड 117 का। तो एलसीएम निकालने हम लोग जानते ही हैं, हम लोग, आप लोग भी जानते ही होंगे। तो 52, 78 और 117, तो ये 13 से डिविजिबल हो जाएगा। 13 4 जा 52, 13 6 जा 39 जा। अब क्या होगा, ये आई थिंक 2 से काट सकते हैं हम, 2 2 जा 2 3 जा और ये 9 हो गया। अब ये 3 से काट सकते हैं हम, ये 2 ही रहेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो 36 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो जानते हैं मल्टीप्लाई करने का हम लोग, आप लोग को बेसिक ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं। तो 6 3 जा 18 का 8, कैरी 1 हो गया हम लोग का। अब 3 3 जा 9, अब ये वाला मल्टीप्लाई 9 और ये 6, तो 15 और 1 16 का 6, कैरी 1 हो गया आगे, 3 1 जा 3 और 1 4। यह आप लोग का ऑलरेडी बेसिक्स में क्लियर कर दिए। अगर नहीं क्लियर है तो आप लोग एक बार जाकर के बेसिक्स में फिर से देख लीजिए। तो हम लोग का एलसीएम आ गया, क्या आ गया, 468 आ गया। तो 468 ले लिए हम। अब उसके बाद में एलसीएम निकालने के बाद में जो मेरा जो फाइनल आंसर है, वो जो लिस्ट नंबर है, हम उसको रिक्वायर्ड नंबर लिख दे रहे हैं हम। तो क्या करेंगे, 468 में से ये जो डिफरेंस आया था, सब डिफरेंस देख रहे हैं, 19 का ही डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, 19 माइनस कर देंगे हम। तो 18 में से 9 गया तो 9 आ गया मेरा ये। अब ये 5 हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 और ये 4, यानी क्या हो गया, 449। यहाँ हम लोग का आंसर हो गया 449। उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से क्लियर कर पाए हम। चलिए और आगे एक एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं हम, और सच क्लियर होगा। चलिए हम क्वेश्चन लिख ले रहे हैं हम। अगर इस एग्जाम्पल में से आप लोग को अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो हम एग्जाम्पल नंबर 2 में चले आ रहे हैं, वहां आप लोग को और अच्छा से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जहां समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आप लोग को बता देंगे फिर से एक बार। चलिए नंबर ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, 24, ये है 32, 36 और लिस्ट द रिमाइंडर है आपका 19, 27 एंड 31। फिर से सेम क्वेश्चन लिए, एक ही पैटर्न का क्वेश्चन लिए हम। व्हाट इज द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 32 एंड 36 लीव्स द रिमाइंडर 19, 27 एंड 31 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, 24 में से अगर हम 19 को माइनस करेंगे, देखिए 5 आया। अगर 32 में से हम लोग अगर 27 को माइनस करेंगे, फिर से 5 आ रहा है। अगर हम लोग 36 में से 31 को माइनस करेंगे, देखिए सबका डिफरेंस सेम है। तो समझ ही गए होंगे क्या करेंगे हम लोग। तो लिस्ट नंबर है तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 24, 32 और 36, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। तो एलसीएम जानते ही हम लोग, जल्दी देख लेते हैं, 24, 32 और 36। तो 2 से 12, 2 से 16, 2 से 18, फिर अगेन 2 से लग जाएगा, 2 से 6, 2 से 8, 2 से 9, अगेन 2 से लगा लेते हैं, 2 3 जा 2 4 जा, ये 9 ही आएगा ये। अब 3 से आ जाएगा, 3 1 जा 3, ये 4 का 4, ये 3 3 जा 9।
अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72 और 2 2 जा 4 ना, 72 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, ये 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, यानी 288, ये हम लोग का एलसीएम आ गया 288। अब क्या बोला था मैंने, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर भी लिख सकते हैं या लिस्ट नंबर भी लिख सकते हैं। चलिए लिस्ट नंबर लिख देते हैं, तो लिस्ट नंबर क्या होगा 288 माइनस जो डिफरेंस आया था, यानी 5 माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 283। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा ये है। चलिए अब हम लोग इसी पैटर्न में थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, तब देखेंगे कि आपको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, चलिए अब ये क्वेश्चन लेते हैं, बट इसके लिए थोड़ा सा हम ये भी ले रहे हैं, ऑप्शंस भी ले रहे हैं, क्योंकि विदाउट ऑप्शंस आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन स्लाइटली चेंज, देखते क्वेश्चन क्या। व्हाट इज द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7? मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब हो गया कि वो 7 से डिविजिबल हो जाए, यानी 7 का टेबल में आ जाए, जैसे 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, यानी 7 का टेबल सिंपल लैंग्वेज में, यानी वो जो नंबर आएगा अब वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए अभी तक हम लोग नंबर निकालना सीखे थे, अब बोला है कि वो जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तब थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है। क्वेश्चन उसका देखिए वही है, विच when डिवाइडेड बाई 2 3 4 5 6 लीव द रिमाइंडर 1 2 3 4 5। तो देखिए ना हर बार 2 से 1 का डिफरेंस 1 ही है, सबका देखिए 1 का ही डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। किसका एलसीएम ले लेंगे, ये जो ओरिजिनल नंबर है 2 3 4 5 और 6 का, रिमाइंडर का डिफरेंस एलसीएम मत ले लीजिएगा कि 1 2 3 4 5 का एलसीएम, तो 2 3 4 5 और 6। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो 2 2 2 4 5 का 5 2 3 जा 6, अब 3 से हो जाएगा ये, 3 1 जा 3 3 1 जा 3। उम्मीद करता अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए 2 1 जा 2, ये 3 का 3 आ गया, 2 2 जा 4, ये 5 का 5 आ गया, ये 6 का 2 3 जा 6। अब क्या क्या 3 से डिवाइड देते हैं हम, तो कितना आंसर हो गया 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, यानी एलसीएम क्या आ गया 60 आ गया। तो अब देखिए वो लिस्ट नंबर या रिक्वायर्ड नंबर ही बोल सकते हैं, लिस्ट नंबर। इससे पहले क्या कर रहे थे 60 और आई थिंक डिफरेंस 1 का चल रहा था, तो एक -1 करके लिख दे रहे थे मैंने 59, यही तो। बट नहीं, अब ऐसा नहीं कर सकते, अब हमको ऑप्शन देखना पड़ेगा। देखिए मेरा ऑप्शन 119 है, 126 है, एक 112 है और कांट बी डिटरमाइन है। तो अब हम 60 - 1 59 बोल करके हम कांट बी डिटरमाइन में टिक नहीं कर सकते। कांट बी डिटरमाइन का मतलब जिसका आंसर नहीं निकले, मेरा आंसर तो निकल ही रहा है, बट क्या होना चाहिए, वो नंबर 7 से कटना चाहिए। अब अगर 60 - 1 करेंगे 59, तो 7 का टेबल में 59 तो आता ही नहीं है, 7 8 56 और 7 9 63 होता है। देन अब देखिए यहीं से थोड़ा सा चेंज है, अब हम लोग नंबर को यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कुछ एक x या चलिए k मान लेते हैं, k - 1, यानी एक k एज्यूम करना पड़ेगा। k मीन्स कांस्टेंट, यानी कुछ भी k हो सकता, 1 2 3, ये ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि k का वैल्यू 1 लेने से होगा या 2 लेने से होगा या 3 लेने से होगा, ये हमको देखना पड़ेगा। अगर सपोज डेट k का वैल्यू अगर 1 लिए तो 60 × 160 - 1 59 होगा, तो 59 तो ऑप्शन में है नहीं, जानते ही हम लोग। अब 6 अगर 2 लिया तो हम 60 × अगर हम लोग k का वैल्यू 2 एज्यूम किया, हम ये एज्यूम किए हम,
तो उसके हिसाब से नंबर क्या हो जाएगा 60 इंटू 2 माइनस 1, तो 60 इंटू 2 120 माइनस 1 119 ऑप्शन में तो है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जल्दी से ए में टिक मार देंगे, तो नहीं, टिक नहीं मार सकते हम। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या था, लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7, ये जो नंबर है 7 से डिविजिबल है कि नहीं, अब हमको चेक करना पड़ेगा। अगर 7 से डिविजिबल है तो अब हम टिक मार देंगे, अगर 7 से डिविजिबल नहीं है तो इसका आंसर 119 नहीं हो सकता। चलिए अब 7 से देखिए, 7 बन जा 7 तो 4 बच जाएगा, 4 और 9, 7 7 जा 49, आई थिंक 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है 119। उम्मीद करते क्लियर करते हैं। लास्ट स्टेप में क्या किया, 119 लाने के बाद में इसको हमको चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7 बोला था। अगर डिविजिबल है तो फिर आंसर आ गया मेरा, अगर डिविजिबल नहीं है तो 119 मेरा आंसर नहीं होगा। उम्मीद करते अच्छी तरह से क्लियर कर पाए हम ये। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपको समझने में और इजी पड़ेगा। चलिए एग्जांपल नंबर 4 में चले आते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 4, व्हाट इज द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 23? 18, 21, 24, इधर चेंज कर लेते हैं। 18, 21 and 24 leaves the remainder 7, 10 and 13. 7, 10 and 13 ऑप्शन में चले आते हैं। थ्री 3013, देने आपका 3103, 3130 और लास्ट ऑप्शन आपका है 3301। चलिए अब चेक करते हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं। व्हाट इज द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 23? देखिए 23 यानी 23 से वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए, तो अब डिविजिबल है कि नहीं चेक करना पड़ेगा वो, बट अभी हम चेक नहीं करेंगे, चेक करेंगे लास्ट में। अब देखिए विच वन डिवाइडेड बाय 18, 21, 24 लीव्स द रिमाइंडर 7। अब देखिए 18 में से अगर हम लोग 7 माइनस करेंगे तो 11 का डिफरेंस है, अगर 21 में से अगर हम लोग 10 माइनस करेंगे तो भी 11 का डिफरेंस है, और अगर 24 में से 13 माइनस करेंगे तो भी क्या है 11 का डिफरेंस है। तो समझ ही क्या होंगे, सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है जहां पर डिफरेंस क्या है सबका सेम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 18, 21, 24, इसके एलसीएम ले लेते हैं हम। तो 18, 21 और 24, तो 6 से आई थिंक डिविजल हो जाएगा। चल 3 से करते हैं पहले हम, एक छोटा से ही करने से करना बेटर है। 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। अगर 2 से भी डिविजल हो जाएगा, 2 3 6, 7 का 7, 2 4 8, आई थिंक और डिविजिबल नहीं होगा, इसी पर मर जाएगा। और उसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 3 2 6, 6 3 18, 18 4 72 इंटू 7, यानी 72 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 2 14 का 4 कैरी 1 हो गया, 7 7 49 है 150, यानी 504। ये रहा इसका एलसीएम। तो एलसीएम आ गया 504। अब क्या करेंगे इसके बाद में, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, हम क्या बोले थे, हम जब भी मल्टीपल का फॉर्म में रहेगा तो अब डायरेक्टली 504 के माइनस, क्या माइनस, डिफरेंस कितना का, कौन सा डिफरेंस, देखिए 18 7 11 का डिफरेंस, 21 10 11 का डिफरेंस, 24 13 11 का डिफरेंस। देखिए हर जगह डिफरेंस क्या है, सेम है, वही डिफरेंस क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे। इससे पहले भी हम डिफरेंस कैसे आता है वो आपको समझा दिए हम, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, वहाँ आप देख लीजिए एक बार। चलिए अब क्या होगा, हमको ऑप्शन में आना है, हमको के का वैल्यू एज्यूम करना है। अब देखिए यहाँ जो भी देखिए के का वैल्यू है, आई थिंक वो 3000, क्या बोलते हैं, जो नंबर मेरा आंसर है वो 3000 के नियरेस्ट में है ना। देखिए 3013, 3103, तो अब के का वैल्यू क्या एज्यूम करें कि हम 3000 के नियरेस्ट से पहुंच जाए। तो एक्चुअली 504 अप्रोक्स 500 बोल सकते हैं हम।
तो 500 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आई थिंक 3000 पहुंच जाएंगे हम। यानी k का वैल्यू अब 1 2 3 4 एज्यूम करें क्या करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में ही ऐसा नहीं है, ऑप्शन डायरेक्ट 3000 से स्टार्ट ही हो रहा है, तो हम लोग k का वैल्यू कम से कम हम 6 मानेंगे तब हम वहां पहुंच सकते हैं हम। तो k का वैल्यू अगर हम लोग 6 एज्यूम कर लिए हम, तो उसके हिसाब से मेरा नंबर आ जाएगा 504 इंटू 6 माइनस 11। तो 506 यानी क्या, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, 3024 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 3013। ऑप्शन में तो नजर आ रहा है 3013, बट हम क्या बोले, नहीं डायरेक्ट आप टिक नहीं मार सकते, क्या करेंगे, हमको चेक करना पड़ेगा कि ये 23 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 23 से डिविजिबल है तो मेरा आंसर हो जाएगा ये। फिर चलिए अब देख लेते हैं ये 23 से डिविजिबल है कि नहीं, तो यहां पर देख लेते हैं लोग 3013। चलिए अब देखिए 23 1 जा 23, ये 7 आ गया, ये 1 आ गया मेरा, तो 23 जा 69, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया, 23 1 जा 23। हाँ तो क्या देखिए 23 से डिविजिबल हो गया, अगर डिविजिबल हो गया यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3013, यानी ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं अच्छा तरह से क्लियर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमको इस तरह से ही करना है हमको, और इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और देखिएगा वहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा, बट हम लोग देखिएगा वहाँ पे हम लोग एलसीएम यूज करेंगे। तो आज का वीडियो में यही इन करते हैं। अगर आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम हो समझने में तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम इसका आंसर जरूर देंगे हम। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।